जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जिस तरह से देश के अंदर गुस्सा था, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, जिसमें आतंकियों को निशाना बनाया गया, चुन चुन कर मारा भी गया। लेकिन इस सैन्य कार्रवाई के बाद भी सवालों का सिलसिला थम नहीं रहा है। पहलगाम जैसे हमले के जिम्मेदार आतंकियों को अब तक पकड़ा क्यों नहीं गया? सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की चुप्पी और इस ऑपरेशन की असल कामयाबी पर उठते सवाल जनता के बीच चर्चा का विषय बने हुए हैं। इस बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो इनके प्रमुख है राज ठाकरे, उन्होंने भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। वो पूछ रहे हैं कि पहलगाम हमले के असल गुनाहगार आतंकी अभी तक पकड़े क्यों नहीं गए हैं? आखिर इतने बड़े हमले के बाद भी जिम्मेदार आतंकियों का पता लगाने में इतनी सुस्ती क्यों है? इस ऑपरेशन को लेकर जहां सरकार इसे बड़ी उपलब्धि बता रही है, तो वहीं विपक्षी नेता इसको लेकर सवाल उठा रहे हैं, देश की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। इस कार्रवाई को महज दिखावा बताया जा रहा है, एयर स्ट्राइक करके जनता का ध्यान भटकाने वाला भी बताया जा रहा है। दरअसल पहलगाम हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। अपनों के सामने गोलियां मारी जा रही थी, जिसके बाद आतंकियों से बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत 9 ठिकानों पर आतंकी, वहां पर 70 से ज्यादा जो आतंकवादी थे उनको मारने का दावा भी किया जा रहा है। दरअसल पहलगाम हमले में 27 लोगों की मौत हो गई। अपनों के सामने गोलियां मारी जा रही थी, जिसके बाद आतंकियों से बदला लेने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तान और पीओके में बने 9 आतंकी ट्रेनिंग कैंप को भारतीय सेना ने खत्म भी कर दिया और बताया जा रहा है कि स्ट्राइक में 70 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबरें भी है। लेकिन अब इस ऑपरेशन पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल भी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे उठा रहे हैं। वो इस ऑपरेशन के बाद लगातार सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे हैं, आतंकियों को लेकर भी सवाल पूछ रहे हैं। राज ठाकरे कहते हैं कि आतंकवादी हमले का जवाब युद्ध नहीं होता और सरकार को आतंकवादियों को खोजकर उनके नेटवर्क को खत्म करना चाहिए। आतंकी हमलों के दोषियों को पकड़ने को प्राथमिकता देनी चाहिए। आतंकवादियों को ऐसा सबक सिखाना चाहिए जो उनकी अगली पीढ़ी को भी याद रहे। सिर्फ मॉक ड्रिल या एयर स्ट्राइक करके लोगों का ध्यान भटकाना सही नहीं है। पाकिस्तान पहले से बर्बाद है, उससे युद्ध करके और क्या बर्बाद करेंगे? भारतीय सशस्त्र बलों ने 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के जवाब में पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर देर रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमला किया था। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए राज ठाकरे ने अब कहा है कि आप उन आतंकवादियों को नहीं ढूंढ पाए जिन्होंने पहलगाम में पर्यटकों पर हमला किया था। उस जगह पर सुरक्षा क्यों नहीं थी जहां पिछले कई सालों से हजारों पर्यटक जा रहे हैं? देश के अंदर तलाशी अभियान चलाया और उन्हें ढूंढना अधिक जरूरी है। हवाई हमले, लोगों का ध्यान भटकाना, युद्ध इसका समाधान नहीं हो सकता। नागरिक सुरक्षा से जुड़े मॉक ड्रिल की जगह पूरे देश में तलाशी अभियान चलाया जाना चाहिए। राज ठाकरे ने पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर भी उन पर निशाना साधते हुए कहा है कि जब आतंकवादी हमला हुआ तब प्रधानमंत्री सऊदी अरब में थे, वो वहां से जल्दी लौट आए सिर्फ चुनाव प्रचार के लिए बिहार जाने के लिए। इसकी जरूरत नहीं थी। वो अडानी के बंदरगाह के उद्घाटन के लिए केरल गए और बाद में वेव समारोह के लिए मुंबई पहुंचे। मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री के कार्यक्रम में भी शामिल हो गए। इतने गंभीर हालात में ये सब टाला जा सकता था और अब आतंकियों को पकड़ने की जगह ये हमला कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की गूंज के बीच सवालों का पहाड़ भी खड़ा हो गया है, जो सरकार और सुरक्षा तंत्र की तैयारियों पर गहरी चोट कर रहा है। पहलगाम जैसे संवेदनशील पर्यटक स्थल पर हमला हुआ तो वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं थे? हमले के जिम्मेदार आतंकियों का अब तक सुराग क्यों नहीं लगा? राज ठाकरे ने इन सवालों को हवा देते हुए सरकार की मंशा पर तंज कसा है। वो पूछते हैं कि आखिर असल दोषियों को पकड़ने के बजाय ऐसी कार्रवाई का ढोल क्यों पीटा जा रहा है? राज ठाकरे के सवाल सरकार की रणनीति, देश की सुरक्षा व्यवस्था की खामियों को उजागर कर रहे हैं। पहलगाम जैसे भीड़भाड़ वाले पर्यटक स्थल पर आतंकी हमले कैसा हो सकता है और वहां सुरक्षा के इंतजाम इतने ढीले क्यों थे? क्या ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ ठोस कार्रवाई था या फिर जनता का ध्यान भटकाने का एक और जुमला था, जिस तरह से राज ठाकरे आरोप लगा रहे हैं? राज ठाकरे ने इस कार्रवाई को सियासी ड्रामा करार देते हुए सरकार से दो टूक सवाल भी किए हैं। क्या आतंकियों को पकड़ने के बजाय ऐसी कार्रवाई का ढिंडोरा क्यों पीटा जा रहा है? क्या ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने की चाल नहीं है? और इसके अलावा भी राज ठाकरे ने जिस तरह से ट्विन टावर पर हमला हुआ था
उसको लेकर भी कहा है कि अमेरिका में जब ये हमला हुआ तो उन्होंने आतंकियों को पकड़ा, आतंकियों को मौत की सजा दी, ना कि उन्होंने कोई आतंकवादी हमला किया था या फिर युद्ध की तैयारी की थी। और इसी वजह से जो पाकिस्तान पर यह हमला किया गया है, उसकी जगह अगर आतंकवादियों को पकड़ लिया जाता तो ज्यादा अच्छा होता। जिस तरह से मॉक ड्रिल की जा रही है, पाकिस्तान पर हमले किए जा रहे हैं, उसकी जगह जो असली आतंकवादी हैं, जिन्होंने गोलियां मारी की, जिन्होंने पहलगाम में घुसकर जो वहां पर पर्यटक आए थे उनके ऊपर गोलियां चला दी, अंधाधुंध गोलियां चला दी, उन लोगों को मार दिया, 27 लोगों की वहां पर मौत हो गई। उन आतंकियों को पकड़ना चाहिए था। वो आतंकी अभी तक कहां पर है, कोई सुराग क्यों नहीं लग रहा है? ये सब सवाल राज ठाकरे सरकार से पूछ रहे हैं कि युद्ध करने की जगह, एयर स्ट्राइक करने की जगह, ये सिर्फ जनता का ध्यान भटकाने के लिए है। इसकी जगह आपको आतंकवादियों को पकड़ना चाहिए था जिन्होंने पहलगाम में हमला किया है। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है राज ठाकरे के सवालों को लेकर और सरकार पर वो जिस तरह से निशाना साध रहे हैं उसको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।